हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं आज शुक्रवार को मार्केट में निफ्टी ने क्या किया और साथ में हम लोग ये देखेंगे कि आने वाले ट्यूसडे को निफ्टी क्या करने वाला है। आज मंडे को चूँकि मार्केट बंद रहेगा यहाँ, और इसलिए ट्यूसडे को ही दोनों का फिन निफ्टी का भी एक्सपायरी उसी दिन होगा, तो उस दिन हम लोगों को देखने का ये मिलेगा मौका। तो हम लोग चल के डायरेक्टली देखते हैं कि आज निफ्टी ने फाइनली क्या किया इस लास्ट मंथ के लास्ट एक्सपायरी में एक्चुअली क्या करने जा रहा है निफ्टी। तो चलिए हम लोग सीधे चलते हैं आज के 5 मिनट्स के चार्ट पे और देखने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी ने आज क्या परफॉर्मेंस दिया है। तो अगर हम लोग देखें तो कोई चेंजेस नहीं आया है, सेम टाइप का परफॉर्मेंस। एक थोड़ा सा छोटे से गैप अप के साथ खुलना, ऊपर जाना, उसके बाद फिर नीचे आना और फिर उसी एक रेंज में सिमट के रह जाना। और जो हम लोगों ने एक्चुअली 2 लाइन जो बॉर्डर किया था हम लोगों ने 790 से 830 तक का, तो उसी बीच में वो सिमट के रह गया बेसिकली। तो हम लोग ये देखें कि मार्केट इस तरह बिहेव कर रहा है जैसे कंसोलिडेट कर रहा है। तो हम लोग चल के देखते हैं सीधे वन डे चार्ट में। वन डे चार्ट में आपको क्लियर कट ये नज़र आएगा कि आज एक इंडिसिसिव रेड कैंडल बनाया है। थोड़ा कोई खास चेंजेस नहीं आया है, लेकिन क्लोजिंग उसने लो दिया है, जो कल दिया था उससे लो दिया है क्लोजिंग। और अगर इसको दूसरे वे में देखें तो हायर लोअर हाई और लोअर लो का फॉर्मेशन किया है आज पहली बार। तो ये दोनों चीज़ इंडिकेट करता है, या तो यहाँ से जो ऊपर उठ रहा है मार्केट लगातार, अगर यहाँ से अगर काउंट कीजिए तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10वां कैंडल है आज। तो 10 दिन से जो कैंडल बना रहा था, ये जो फॉर्मेशन दे रहा था ऊपर जाने का, आज एक छोटा सा डिप मारा है। तो इसका 2 मतलब हो सकता है, या तो यहाँ पॉज लेगा क्योंकि ये एरिया कंसोलिडेशन का एरिया दिख रहा है। क्योंकि देखिए, अगर हम ये चौथे कैंडल को देखें यहाँ से आज से पीछे वाले चौथे कैंडल को, तो इसका जो क्लोजिंग है और इसका क्लोजिंग, इसका क्लोजिंग और इसका क्लोजिंग मोर और लेस एक ही रेंज में है। तो ये एक छोटा सा कंसोलिडेशन दिख रहा है जो इंडिकेट करता है कि मार्केट यहाँ एक पॉज ले रहा है। इस पॉज का 2 मतलब होता है, अगर यहाँ से ऊपर जाने के क्रम में अगर हॉल्ट करता है, एक पॉज लेता है निफ्टी, तो हमेशा 2 ही चीज़ हो सकता है, या तो यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। बस यही 2 मतलब होता है और कोई तीसरा मतलब नहीं होता है, क्योंकि ये पॉज का मतलब ही है कंसोलिडेशन, मतलब रेंज बाउंड टाइप का मार्केट देना, और वही दे रहा है मार्केट। तो इसके बाद रेंज बाउंड के बाद 2 ही चीज़ होगा, या तो अगर इसको माने कि एक्यूमुलेशन हो रहा है तो तब तो फिर ये ऊपर जाएगा, और अगर ये पता चले कि डिस्ट्रीब्यूशन है तब नीचे जाएगा। तो ये हम लोगों को मार्केट के मूवमेंट के बाद ही पता चलेगा। तो लेकिन ये एक छोटा सा कंसोलिडेशन जरूर है। तो हम लोग अब चलते हैं, सीधे चल के देखते हैं कि एक वो हम लोग 15 मिनट्स वाले कल जो हम लोगों ने एक ट्रेंड लाइन खींचा था, तो ट्रेंड लाइन का ये जो हम लोग बोल रहे थे बार बार, इस पर सपोर्ट ले रहा है, इसको तोड़ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर सपोर्ट ले रहा है, फिर तोड़, आज फिर इसने इसको तोड़ा और लेके ठीक उसी जगह रेजिस्टेंस लेके, चूंकि सपोर्ट को तोड़ने के बाद वो रेजिस्टेंस हो जाता है, तो यहाँ से नीचे उठने की कोशिश की, रेजिस्टेंस लेके थोड़ा नीचे क्लोज किया है। अब अगर हम लोग इसको 5 मिनट्स के चार्ट में देखें तो ये हमको क्लियर कट दिखलाई देगा कि ये जो रेंज है, रेंज जिसको हम लोगों ने मतलब 800 के नीचे और 780 770 के बीच में ही ये क्लोजिंग दी है। और सबसे मज़ेदार बात है 790 के ऊपर, जो कल हम लोगों ने लाइन एक खींचा था, तो 790 के ऊपर ही जस्ट आके क्लोज दिया है। तो ये अभी बेसिकली कंसोलिडेट कर रहा है। अब हमको देखना है कि बेसिकली सेटअप क्या बनता है ट्यूसडे के दिन। तो ट्यूसडे के दिन का सेटअप देखने के लिए हम लोग चलें पहले, सबसे पहले OI के सेटअप को देखने। तो OI के सेटअप में हम लोग क्लियर कट देख रहे हैं कि 800 के इसमें आपको एक बहुत मतलब कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स दोनों भरे हुए हैं, और ये यहाँ एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस भी है और सपोर्ट का भी काम कर सकता है, प्रोवाइडेड कि मतलब ये किधर मूव करता है। अगर क्योंकि यहाँ इतने ज़्यादा हैं कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स दोनों बढ़े हुए हैं कि जिधर भी जिसके अपोजिट मूव करेगा उधर ही एक शार्प राइज देखने को मिलेगा, अगर नीचे की तरफ जाएगा तो एक शार्प फॉल देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों में से जिसके अपोजिट जाएंगे वही लोग पैनिक में अपना प्लेस छोड़ के भागेंगे, तो जिससे एक शार्प राइज या फॉल देखने को मिल सकता है। तो 800
का मार्क बहुत मतलब लेवल एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। और उसके बाद दूसरा अगर रेजिस्टेंस है तो 900 के लेवल पे है, 900 पे बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है। तो 800 से 900 की दूरी ही तय करना थोड़ा डिफिकल्ट है। अदरवाइज़ फिर इधर सपोर्ट भी है, 750 पे भी है सपोर्ट, अच्छा सपोर्ट है, और 700 पे भी अच्छा सपोर्ट है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर फाइट है कहीं तो 800 पे ही है। तो ट्यूसडे को देखने को मिलेगा कि हम लोगों को एक्चुअली आज तो अब मार्केट बंद हो जाएगा, तो सैटरडे संडे को मंडे को खुलने के पहले जैसे हम लोगों को ग्लोबल मार्केट का पता नहीं चलता था, लेकिन अब ट्यूसडे के दिन चूँकि मंडे को ग्लोबल मार्केट का हम लोगों को एक क्लू मिलेगा, तो उस दिन पता चलेगा कि एक्चुअली मार्केट क्या करने जा रहा है। तो हम लोग देखेंगे मंडे को क्या होता है, उसके हिसाब से ट्यूसडे को जैसा भी ओपनिंग होगा वो हम लोगों को पता चल जाएगा। हम लोग एक बार इंस्टीट्यूशन का व्यूज़ देख लें तो रिटेल ट्रेडर्स जो हैं बेसिकली देखिए उन्होंने बहुत छोटे नंबर पे कॉल शॉर्ट किया है और पुट भी थोड़ा सा शॉर्ट किया है, लेकिन बेसिकली वो इसके साइड में ही है, कॉल शॉर्ट मतलब बेरिश साइड में उन लोगों ने अंदाज लगाया कि बेरिश व्यू है उनका। और जो FII हैं तो FII वालों ने बेसिकली ये कुछ नहीं किया है, ये 4000 और 7000 के इसमें कॉल लॉन्ग किया, पुट लॉन्ग किया, मतलब बेसिकली ये कुछ नहीं है। और प्रोप्राइटर्स जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किए हैं, लेकिन 77,000 के इसमें कॉल लॉन्ग किए हैं। कॉल लॉन्ग किए हैं इसका मतलब हुआ कि कॉल बाई किया, मतलब इनका बियरिश व्यू है थोड़ा सा, और 7000 में इन्होंने पुट भी लॉन्ग कर लिया है। तो बेसिकली ये हम देखें तो एक न्यूट्रल टाइप का व्यू देखने को मिल रहा है, जो किधर भी थोड़ा सा प्रेशर से दाएँ या बाएँ जा सकता है। तो इसलिए इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हम नहीं देंगे इस बार, लेकिन वो देखने को मिलेगा जो मंडे को जो ग्लोबल मार्केट का व्यू रहेगा, मेरे ख्याल से उसके अनुसार ही निफ्टी ओपन या मूव देगा। तो अब हम लोग चल के 15 मिनट्स पे देख लें, एक हम लोग पहले ये बना लें, व्यू बना लें कि क्या करना है हम लोगों को। तो अगर हम लोग 15 मिनट्स के चार्ट पे चलते हैं तो हम लोगों को यहाँ देखने को मिलेगा कि ये 780 का जो लाइन हम लोगों ने खींचा था, 780 को नीचे सपोर्ट के रूप में लें और 830 को ऊपर रेजिस्टेंस के रूप में, ये हमारा नो ट्रेड जोन रहेगा। और इसके ऊपर या नीचे जहाँ निकलता है फिर बाकी वही सब है कि 860 है और 900 है ऊपर अगर जाएगा तो, और अगर नीचे जाएगा तो हमारे पास 730 है और 700 है। तो ये हम लोगों का बेसिकली वहीं जहाँ कल थे वहीं हम लोगों का, तो इसलिए पोजीशन सब सेम है, कोई भी चेंज नहीं आया है। ये हमारा 780 से लेके 830 तक का ये नो ट्रेड जोन रहेगा, याद रखिएगा। इसमें ट्रेड लेने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो खामखा जैसे आज मतलब ये किया वैसे उस दिन भी होगा। ये बेसिकली रेंज बाउंड मूवमेंट देता है, इसमें आप बहुत ज़्यादा कुछ पैसा नहीं बना सकते हैं, उल्टा आपको बहुत देर होल्ड करके रखना पड़ेगा, उसमें थीटा डिके बहुत होता है, तो इसलिए इसमें कोई खास नहीं है। तो यही है मार्केट। अब हम लोग देखेंगे मंडे को अगर हुआ तो थोड़ा अगर कुछ क्लियर होता है मंडे को तो हम लोग एक छोटा सा वीडियो निकाल सकते हैं अगर ज़रूरत समझ में आई तो, अगर नहीं तो यही हमारा व्यू रहेगा। तो ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस गुड नाइट एंड हैव हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग।